कहते हैं कि माँ के बाद इस धरती पर किन्नरों की दुआ जिसको लगती है वो जिंदगी में सफलता ही सफलता पाता है। साल 2022 का चुनाव रहा और किन्नरों ने अखिलेश यादव को श्राप दिया और दुआ दी योगी आदित्यनाथ को कि सरकार में वापसी करेंगे, और योगी आदित्यनाथ ने सरकार में वापसी करी और फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और आज मेरे साथ किन्नर समुदाय है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी आपने? किन्नर समुदाय ने योगी आदित्यनाथ के लिए दुआ करी, उनको आशीर्वाद दिया कि फिर से सत्ता में वापसी आए, और योगी आदित्यनाथ ने सारे भ्रम तोड़ते हुए फिर से सीएम पद की शपथ ली। देखिए, पहले तो हम अपने जो चैनल भाई हमारे आए हुए हैं इंडिया टीवी, उनको हम धन्यवाद देती हूं और प्रणाम करती हूं, और अपने नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी को और माननीय योगी जी को धन्यवाद करती हूं और प्रणाम करती हूं। और देखिए, हम किन्नर तो अर्धनारेश्वर का रूप है हमारा, और जिसको अर्धनारेश्वर का आशीर्वाद मिल गया वो विजय होके आता है, ये बिल्कुल निश्चित है। और देखिए, अखिलेश जी को श्राप मिला था कि वो बिल्कुल उनका सोपड़ा साफ हो जाएगा, तो देखिए पूरी तरीके से उनका सोपड़ा साफ हो गया और योगी बाबा हमारे राजगद्दी पे भी बैठ गए, और वो देखिए फुल बहुमत से उनकी सरकार बन गई और वो शपथ लेके मुख्यमंत्री बन गए। पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिन्होंने किन्नरों को सम्मान दिया। योगी आदित्यनाथ ने किन्नरों को सम्मान दिया, आपके किन्नर समुदाय से मंत्री भी बने, राज्य मंत्री भी बनाए गए। क्या कहेंगी, कोई ऐसी सरकार जिन्होंने किन्नरों की तरफ देखा, किन्नरों को सम्मान दिया, किन्नरों को आगे बढ़ाया, और किन्नर वो समुदाय जो जिस पर आशीर्वाद दे दे उसके तो मतलब समझ लीजिए नारे वारे हो जाते हैं। देखिए, योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूं, और योगी जी हम लोगों को सत्ता में लेके आए। इससे पहले ना तो कोई मायावती जी थी, ना तो मायावती जी लेके आई हैं, और ना तो अखिलेश जी लेके आए, ना मुलायम सिंह लेके आए, ना कांग्रेस लेके आए। सत्ता में किसी किन्नर को कोई भी पार्टी थी नहीं लेके आई। देखिए, इंदिरा गांधी की 35 साल राज्य किया, प्रधानमंत्री बनी रही, लेकिन कोई सम्मान नहीं मिला इंदिरा गांधी के टाइम पे किन्नरों को। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, और योगी जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं। हम किन्नर, हिना किन्नर, देखिए हमको महामंत्री बना दिया गया भाजपा पार्टी से, और बुद्धेश्वर महाविकास की महामंत्री भी हैं हम। और जितना हम लोगों को सम्मान इस पार्टी में मिला है, और मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में किसी की पार्टी में हम लोगों को सम्मान नहीं मिला था। क्या कहेंगी, अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब चुनाव आया, इससे पहले योगी आदित्यनाथ सीएम रहे, अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी तो नोएडा जाएंगे तो हार जाएंगे। योगी जी को तो पता ही नहीं था बुलडोजर कहां चलवाना है। योगी जी जिस पे भी, चाहे वो आजम खान पे कार्रवाई कर रहे थे, चाहे वो कार्रवाई कर रहे थे अतीक अहमद पर, वो कह रहे हैं कि योगी जी सिर्फ बदले की भावना से काम कर रहे हैं। अब की बार सरकार आएगी तो बुलडोजर का स्टीयरिंग घूमेगा, लेकिन सरकार नहीं आ पाई। देखिए, जो अखिलेश जी ने कहा था बिल्कुल गलत कहा था, बिल्कुल गलत कहा था। और हमारे योगी बाबा ने जो कहा था कि बुलडोजर की सरकार, अब की बाबा हमारे बुलडोजर लेके आएंगे, तो वो बुलडोजर लेके आ गए। और अब ये जो हैं जितने ये लोग हैं, अब सपा के लोग, ये अपनी अपनी खैर मनाएं कि कहां कहां बुलडोजर चलेगा। ये योगी बाबा हमारे जो हैं वो इसका बीड़ा उठा चुके हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी के लड़के जो हैं, उन्होंने क्या कहा था कि 6 महीने हम ट्रांसफर नहीं होने देंगे। देखिए, अखिलेश की सरकार तो आई नहीं, और मुख्तार अंसारी का जो लड़का कहा था
वो भी उसका भी कहा गलत हो गया, और अब वो अपनी जो है प्रॉपर्टी बचाए, और वो खुद इतने आतंकवादी हैं वो लोग, कहाँ कहाँ विस्फोट, कहाँ कहाँ उस घटना करवाई है मुख्तार अंसारी ने, उनका विश्व में वर्ल्ड में नाम है। अब्बास अंसारी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी से तो बाबा बदला ले रहे हैं, जबरदस्ती ले आए पंजाब से उठाकर। देखिए, अब्बास अंसारी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे बाबा सत्य के साथी हैं, और जो गलत करता है उसको गलत के ही रास्ते पे डाल देते हैं। अब्बास अंसारी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा है, और जो योगी बाबा लेके वहां से आए हैं वो जेल में डाल दिया है, बिल्कुल सही किया है। उनको, योगी बाबा को हमारे ऐसे ही करना चाहिए, यह हम किन्नर भी कह रहे हैं। जब चुनाव चलते रहे तो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अपने आप को वैज्ञानिक बताते थे, वो कहते थे कि जिस सरकार में हम जाते हैं वही सरकार बनती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतनी बातें करी, टारगेट किया योगी आदित्यनाथ को, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। ऐसे मंत्रियों के लिए, ऐसे नेताओं के लिए क्या कहेंगे आप? देखे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा था, उनका कहा तो गलत निकल गया, और उनका कहना भी गलत था, और पार्टी छोड़ के जो निकल गए उनका निकलना भी गलत है। देखिए, वो पूरी तरीके से हार गए। वो तो घमंडी थे, इस वजह से वो निकल के और सपा में चले गए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने किया, उसका देखिए भुगतान उन्होंने भरा, कि उनको हार का सामना करना पड़ा। उनका ये कहना था कि दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का काम मुझे योगी ने करने नहीं दिया। लेकिन अब दूसरी कैबिनेट, योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, और दूसरी कैबिनेट अब जो दूसरी कैबिनेट में जो पहला फैसला हुआ वो ये फैसला हुआ कि गरीबों को राशन 3 महीने और दिया जाएगा। क्या कहेंगे, गरीबों को इससे बहुत लाभ होने वाला है? 15 करोड़ जो लोग हैं, जनता है जो प्रदेश की। देखिए, गरीबों को 2022 तक राशन था देने के लिए, लेकिन देखिए हमारे योगी बाबा को शपथ लेते ही और फौरन उनको 2024 तक राशन देने का वादा कर लिया। और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, देखिए वो बस में फ्री जाएंगी, और देखिए गैस फ्री में मिलेगी। ये सब योगी बाबा ने हमारे ऐलान कर दिया, और इसको पूरी तरीके से मीडिया में सब इसको फैला दिया, निकल गया। और जो गरीब जनता है 2 साल 2024 तक राशन अभी और लेगी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है और जो योगी बाबा हैं वो बहुत दानी हैं, और आगे गरीबों के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरभि किन्नर है, मेरी गुरु हीना दादी हैं, मैं उनके शिष्य हूँ। सुरभि किन्नर, क्या कहेंगे? योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। जब चुनाव चल रहा था तो आपने भी दुआ करी कि योगी फिर से आने चाहिए। जी, हमारी दादी के साथ दादी हमारी जगह जगह ले गई, प्रचार किया, योगी बाबा के लिए दुआ किया, मंदिर गई मेरी दादी हीना दादी, ये हम लोग को साथ ले जाके मंदिर में दुआ करवाई, और हम लोग ने भी दुआ किया कि हमारे योगी बाबा जीते हैं। दुआ किया, यानी कि किन्नरों की दुआ हमेशा काम आती है। आप क्या कहेंगे, योगी जी फिर से सीएम बन गए, कैसा लग रहा है अब? जी, मैं कंचन किन्नर हीना गुरु की शिष्य हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, योगी जी की सरकार फिर से आ गई। मेरी गुरु ने हर जगह जा जाकर मन्नतें मांगी, हर मंदिर हर गुरुद्वारे पर गई हैं। मेरी गुरु हीना किन्नर ने बहुत संघर्ष किया। हम भी यही चाहते हैं कि योगी जी की सरकार में इनको भी कोई अच्छा सा पद मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। आपका क्या नाम? इधर आइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा अंकिता किन्नर नाम है, मैं हीना गुरु की शिष्य बोल रही हूँ। जी, अंकिता जी क्या कहेंगी? योगी आदित्यनाथ की सरकार में किन्नरों को बहुत सम्मान मिला, आपकी जो गुरुजी हैं इनको भी मंत्री पद दिया गया है, और फिर से योगी आदित्यनाथ जो भ्रम थे सारे तोड़कर फिर से यूपी के सीएम बन गए हैं। आपको कैसा लग रहा है? अब इसके बारे में तो बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा लगा, यानी कि आप लोगों ने जो दुआ करी वो काम आई। जी, हम लोग ने तो दिल से दुआ करी अपनी गुरु के साथ, मंदिर मस्जिद हर एक जगह जाके, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ हम लोग नहीं गए हों, कोई मंदिर नहीं बचा हम लोग। आपका क्या? इधर आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शब्बो किन्नर है, मैं हीना गुरु की चेला हूँ।
मेरी गुरु ने जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत की, वैसे मेरी गुरु की मेहनत रंग लाई और उनका आशीर्वाद कामयाब हुआ। हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। बहुत। यानी कि पूरा किन्नर समाज इस वक्त खुश है कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम हीना किन्नर लखनऊ इंदिरा नगर में रहते हैं और हमारा पूरा किन्नर समाज बहुत खुश है और दिल से उनको धन्यवाद देता है। बहुत खुशी है कि हम बता नहीं सकते हैं कितनी खुशी हमारे अंदर जागी है। क्या लग रहा है इस बार 5 साल फिर से बुलडोजर बाबा बुलडोजर बढ़िया चलवाएंगे या फिर अब की बार रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी? देखिए, 5 साल बुलडोजर बहुत तेज चलवाएंगे, बहुत तेज चलेगी, रफ्तार कम नहीं होगी और रफ्तार बढ़ जाएगी। तो देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और किन्नर समुदाय ने चुनाव के दौरान यह दुआ की थी कि यूपी में फिर से सीएम योगी आने चाहिए और किन्नर समुदाय की दुआ लगी और फिर से यूपी में योगी सरकार बनी। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन अंकित के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।